आज आपके साथ अलसी की पिन्नियों की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बना के आप साला साल स्टोर भी कर सकते हैं। और अलसी की पिन्नियां हम ऐसी बनाएंगे जो आपकी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी। टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपकी पिन्नियां हार्ड हो जाती हैं। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तरीका शेयर करूंगी आपके साथ। और ये इतनी फ़ायदेमंद है, अगर आप एक बार सर्दियों में बना के आप इसको यूज़ कर लेंगे ना तो आप साल साल कमज़ोरी से बचे रहेंगे। इसके लिए बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ख़वातीन जो थकी थकी रहती हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं हाफ़ केजी की आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ना हाफ़ केजी अलसी ले लेनी है, साफ़ सुथरी सी। और इसको ना ड्राई रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसको ड्राई रोस्ट कीजिएगा। और इसको रोस्ट करने का तरीका भी आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको कि अलसी जो है ना वो फुल रोस्ट हो चुकी है या नहीं। तो इसके ना चटकने की आवाज़ें आने लग जाएंगी थोड़ी देर में। जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ना तो वो ना चटक चटक की आवाज़ें आएंगी। अभी मैं आपको ना आवाज़ें भी इसकी सुनवाती हूँ। जब चटकने की आवाज़ें आ जाएंगी ना तो बस तब तक आपने इसको भूनना है। उसका मतलब ये होता है कि अलसी जो है ना वो भुन चुकी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, एक्स्ट्रा भी नहीं भून लेना कि ये बिल्कुल काली ही पड़ जाए। इसलिए ये ब्राउन ही रहेगी, और लेकिन ये है कि ये रोस्ट हो जाएगी। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप कभी गूगल से सर्च करें ना आप हैरान होंगे कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आप इसको ज़रूर बनाएंगे, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें सर्दियों में। और एक लड्डू चाय के साथ या फिर दूध के साथ रात को सोते हुए एक लड्डू बच्चों को दे दिया। और इसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें हमने तमाम हेल्दी चीज़ें जो है ना वो यूज़ की हैं। और आपको पता है ये बेस्ट है, रेमेडी है, बेस्ट रेसिपी है उन बच्चों के लिए जिनको अक्सर फोड़े फिंसियों के भी मसले रहते हैं, निकल आते हैं। तो इससे उनके वो वाले मसले भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा याददाश्त इम्प्रूव होती है, थकावट दूर होती है, नज़र के लिए बहुत अच्छा, दिमागी नशोनुमा के लिए बेस्ट है। तो हम तो सर्दियों में इसको लाजमी बनाते हैं, एक दफ़ा तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि बनाती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अलसी हमारी यहाँ पे भुन चुकी है और उसकी ना चटकने की भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं आपको सुनवा सकूँ, ये देखिए आवाज़ें आना शुरू हो गई। बस हमने इसको इतना ही भूनना है और उसके बाद हम इसको किसी स्टील के बर्तन में निकाल लेंगे। उतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लें। टिकटॉक और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोज़ आप लोगों से स्किप ना हो सकें। ये देखिए मैंने स्टील के थाल के अंदर ना इसको निकाल लिया, क्योंकि ये गरम गरम थी इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों का हम यूज़ नहीं करेंगे। प्लास्टिक सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैंने स्टील में ही निकाला है। जितनी क्वांटिटी में आपने अलसी यूज़ करनी है उतनी ही क्वांटिटी में चने यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। भुने हुए चने हैं, इसको बहुत ज़्यादा भूनने की इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं। बस हमने इसको हल्का सा ही भूनना है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये फिर पीसने में आसानी रहेगी। क्योंकि हमने सारी चीज़ों को रेडी करना है, उसके बाद हमने तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेना है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप चनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चनों की जगह ना आप गंदम भी ले सकते हैं। गंदम का आटा यहाँ पे आप भून लेंगे, या फिर आप गंदम के जो बीज होते हैं, दाने जिसको कहते हैं गंदम के दाने, वो लेके भी आप उनको चक्की से पिसवा भी सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर में पीस लें ये चने और अलसी, लेकिन अगर आप चक्की से पिसवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं काम। अगर तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, सबके लिए आपने बनाने हैं, तो फिर आप चक्की से पिसवा लीजिएगा क्योंकि घर की मशीनें छोटी होती हैं, उनमें पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये 2 से 3 मिनट के लिए चनों को भी मैंने ड्राई रोस्ट करके यहाँ पे निकाल लिया था स्टील के बाउल में। और ये देखिए चने भी हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ना ये हल्के हल्के से गर्म से हो चुके थे और इनको पीसना बस आसान हो जाएगा। और अब हम मखानों को यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करना है इनको भी जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाएंगे। मखानों के क्या ही मैं फ़ायदे बताऊँ आपको। बहुत सारे लोग जो है ना वो फूल मखाने नहीं यूज़ करते उसमें, अलसी की पिन्नियों में, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता है जो फूल मखाने हैं ना इनको कैल्शियम का ख़जाना कहा जाता है। ये इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये फीके से होते हैं। लेकिन ये वो वाले मखाने नहीं हैं जो मीठे होते हैं, ये वो नहीं है। ये एक मखानों की किस्म है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्लाह ताला ने कैल्शियम रखा हुआ है। अगर आप सर्च करें ना गूगल पे जाके कि फूल मखानों के क्या फ़ायदे हैं, तो आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप फ़ौरन से ही फूल मखाना खाना शुरू हो जाएंगे कि इसके इतने फ़ायदे हैं। जितना दूध में कैल्शियम होता है ना उससे के ही गुना ज़्यादा फूल मखानों में कैल्शियम पाया जाता है। ख़वातीन के लिए तो ये बेस्ट है। जिन ख़वातीन को कमज़ोरी रहती है, कमर वगैरह में दर्द रहती है, उनके लिए ये बेस्ट है। तो इनको हमने रोस्ट कर लेना है। जब तक ये रोस्ट हो रहे थे ना तो मैंने सोचा कि साथ साथ अलसी जो हमने रोस्ट की और चने भी रोस्ट किए ना, मैं उनका साथ साथ पाउडर भी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये रोस्ट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इनको क्रिस्पी करना है। जब तक इनकी आवाज़ नहीं आएगी, जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो क्रिस्पीनेस की ना आवाज़ आती है। जब तक इसकी आवाज़ नहीं आएगी तब तक हमने इनको भूनते जाना है। तो अलसी मैं यहाँ अपनी मशीन में ही पीस रही हूँ थोड़ी-थोड़ी करके। और घर की मशीनों में पीसना आपको पता थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही थी, थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने घर की मशीन से ही इसको पीस लिया था। तो थोड़ी-थोड़ी करके मैं अलसी पीस रही हूँ और साथ में हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको ना प्रेस करके दिखा रही थी कि ये रोस्ट हुए हैं कि नहीं। ये देखिए इस तरह रोस्ट होने चाहिए। जब आप उसको प्रेस करें ना तो वो पिस जाता है, तो ये इसकी निशानी होती है कि ये क्रिस्पी हो गया, क्योंकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे ना इनका पाउडर नहीं बनेगा। तो क्रिस्पी करके हमने निकाल लिया है मखानों को भी। अब हमने तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेना, अलसी का भी, चनों का भी, मखानों का भी, थोड़ा-थोड़ा करके। आप लोगों को कुछ गलती ना लगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मैंने अलसी का पाउडर बनाया, उसके बाद मैंने चनों का पाउडर बनाया, फिर उसके बाद मैंने मखानों का पाउडर बनाया। और अलसी मैंने आपको जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाफ़ केजी मैंने यूज़ की है, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया, और हाफ़ केजी ही मैंने चने लिए हैं। इसकी जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का, लेकिन चनों के ज़्यादा फ़ायदे हैं इसलिए मैंने चनों का इस्तेमाल किया है। और फूल मखाने मैंने 2 से 3 कप लिए हैं, इनका भी पाउडर बन गया। ये तो आपको समझ आ गई होगी, इन तमाम चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया। क्वांटिटी भी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अगर फर्स्ट टाइम में भी आप बना रहे हो ना, इंशाल्लाह आपकी बेस्ट बन जाएगी पिन्नियाँ। सर्दियों में ये पिन्नियाँ ज़रूर खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बड़े-बुज़ुर्ग सबको खिलाएँ। उनके जोड़ों के दर्द जिनको रहते हैं, उनके वो जोड़ों के दर्द भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे, क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने ज़्यादा हैं। और अगर नज़र की कमज़ोरी, आँखों में दर्द या फिर सर दर्द रहता है, या ख़वातीन थकी-थकी रहती हैं, उनको कमर में दर्द रहती है, तो उनके लिए भी बेस्ट है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था, और ये अच्छी तरह नहीं पीसा, फिर भी थोड़ा बहुत रह गई थी कसर। अब ले लेते हैं कुछ नट्स, जिसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और इसके अलावा मैंने चारों मग्स लिए हैं। लेकिन नट्स आप अपनी मर्ज़ी के डाल लें, आपको जो पसंद है, जो डालना चाहते हैं डाल लें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो चाहे ना डालें, खाली अलसी और चनों की भी आप पिन्नियाँ बना सकते हैं, अगर आप लो बजट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नट्स डालेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि नट्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बादाम दिमागी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, काजू बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा पिस्ते में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और चारों मगज़ के फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये तमाम नट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। नट्स को हमने हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है, चाहे तो आप अलग-अलग से भी इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा करके ही अच्छी तरह से एक ही बर्तन में ड्राई रोस्ट कर लिया, ताकि काम जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये रेसिपी इतनी लेंथी नहीं है, बड़ी जल्दी बन गई थी, मैंने 1 दिन में ही आराम से बना ली थी। तो सारी चीज़ें मँगवाएँ, रेडी करें और बना लें, जल्दी बन जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। हम लोग डरते हैं, हाय पिन्नियाँ इतनी मुश्किल काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी जल्दी बन जाती है, बस पाउडर बनाने की देर है। तो ये देखिए मैंने नट्स का भी पाउडर बना लिया है। कुछ लोग ना नट्स पाउडर के बगैर ही डाल देते हैं, साबुत ही काट के, तो आपकी मर्ज़ी है, पाउडर बना लें चाहे साबुत डाल दें। ये मैंने कुछ दरदरे से डाल दिए, कुछ पाउडर बना लिया, आपकी मर्ज़ी है जैसे करना चाहें। इसके अलावा मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दी है। किशमिश जो है ना वो भी मैंने आधा कप ही यूज़ किया है, इसको भी थोड़ा-सा सौते करके ना इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। अब हमने तमाम पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ना हल्की-हल्की सी कसर रह गई थी जब मैंने पीसा था, लेकिन अगर आप चक्की से पिसवा लेंगे ना तो यकीन करें बड़ा ही फ़ाइन पाउडर बनेगा, फिर आपको घर पे खपने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है ना वो ब्लेंडिंग का ही होता है, कि सारी चीज़ों को पाउडर बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, उस पे टाइम थोड़ा लग जाता है, वरना ये रेसिपी बहुत आसान सी है। लेकिन अगर आप बाज़ार से बनवा लें चक्की से, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनाना है तो बड़ा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है आधा किलो, और 1 कप पानी डाल के ना इसका शीरा तैयार करेंगे, एक तार वाला। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा एक तार वाला शीरे का। अब बस आप ये क्वांटिटी याद रखेंगे, अगर 1 किलो अलसी है तो 1 किलो चने यूज़ करेंगे, 1 किलो गुड़। अगर आधा किलो अलसी है तो आधा किलो चने, आधा किलो अलसी और आधा किलो ही गुड़ जाएगा, क्योंकि हम हाफ़ केजी की बना रहे हैं ना। तो मैंने हाफ़ केजी अलसी ली है, हाफ़ केजी चनों का पाउडर बनाया, और हाफ़ केजी ही हम इसमें गुड़ का शामिल करेंगे। और गुड़ यहाँ पे पकना शुरू हो गया, 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और चेक कर लेंगे तार बन रही है कि नहीं। ये देखें मैंने थोड़ा सा हाथ लगा के ना फिंगर और थंब के साथ इसको ऐसे किया, तो वो चेक चेक करने के लिए, तो वो तार बन गई थी, इसका मतलब शीरा बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे देसी घी। अच्छा, देसी घी का हिसाब कैसे रहेगा, आपने जितनी क्वांटिटी में अलसी, चने और ये सारी चीज़ें यूज़ की ना, उससे हाफ़ आपने देसी घी लेना है, यानी 1 पाव। क्योंकि आधा किलो अलसी है तो 1 पाव जो है ना वो देसी घी काफ़ी रहेगा।
आपने इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, दूसरा बेशक कर लें लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए देसी घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, देसी घी को मेल्ट करके जो गुड़ का शीरा था ना वो मैंने इसमें छान लिया, क्योंकि छानना इसलिए ज़रूरी है कि ये गुड़ के अंदर ना अक्सर मैल कुचैल होती है या फिर तिनके या फिर रोड इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, शामिल होती हैं। तो मैंने अच्छे से छाना, लेकिन शुक्र है कि गुड़ साफ़ ही था। उसके बाद हमने ये जो ड्राई वाला मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था ना, इसके अंदर तमाम चाशनी को डाल देना है। चाशनी को डालने के बाद अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिक्सिंग का। मिक्सिंग आपने जल्दी जल्दी से करनी है, क्योंकि इसको आपने ठंडा होने से पहले पहले जो है ना वो मिक्स करके इसकी पिन्नियाँ बना लेनी है, क्योंकि पिन्नियाँ जो है ना वो गरम-गरम मटीरियल की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर मटीरियल पड़ा रहे ना तो वो ठंडा हो जाता है, फिर पिन्नियों वाली शेप बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा लेके ना मटीरियल और इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। यकीन करें ये बहुत टेस्टी अलसी की पिन्नियाँ बन के तैयार हुई थी। यकीन करें आपने एक बार बना ली ना आपको बहुत पसंद आएँगी, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आप इसको बार-बार बनाएँगे। ये देखें मैंने इसको बनाया, लेकिन लड्डू मुझसे इतना गोलाई में खूबसूरत नहीं बना, लेकिन आई एम श्योर आप ज़्यादा अच्छा बना लेंगे मुझसे। तो बस कुछ मेरी हेल्पर आंटियाँ ना उनको मैंने कहा था कि आप मेरे साथ हेल्प करवा दें, वो भी साथ-साथ बना रही थीं। तो हम दोनों ने मिलके जो है ना वो जो ज़्यादा टेढ़े-मेढ़े हैं ना वो आंटी ने बनाए थे, जो थोड़े बहुत गोल हैं वो मैंने बनाए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पूरी ट्रे भर के जो है ना वो तैयार हो गई है। 2 बॉक्सेस मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने अब्बू को भी बेचने थे, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे। तो मेरे घर में सिर्फ़ मैं ही खाती हूँ या मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत खाते हैं, मेरी बेटी नहीं खाती। तो मैं उसको ये कहती हूँ, मैंने कहा बेटा जब हम छोटे थे ना तब हम भी नहीं खाते थे, लेकिन बड़े होके एहसास हुआ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी और ये हमें ज़रूर खानी चाहिए थी। तो हम तो बहुत पछताते हैं, काश हम बचपन में भी खाते। हमारी अम्मी इतने शौक से बनाया करती थी हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग नाक मुँह चढ़ाते थे और ना ही खाते थे शौक से। जब बड़े हुए अब पता चला इसके फ़ायदों का, और अब पछताते हैं काश हमने बचपन में ये खाए होते, हमें कितने फ़ायदे मिलते। तो इसलिए बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं, बेशक ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े, आप बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाएं। मैं भी अपनी बेटी को ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि थोड़े बहुत ही खा ले एटलीस्ट। हालांकि ये इतनी मज़े की होती है, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं पसंद आती। तो ये देखिए मैंने 2 बॉक्सेस तैयार किए हैं यहाँ पे, और इन इसको ना आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अब एक टिप बताने लगी हूँ कि क्योंकि हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है ना, तो आपकी पिन्नियाँ जो है ना वो हार्ड नहीं होंगी, सॉफ्ट ही रहेंगी। जो लोग देसी घी कम इस्तेमाल करते हैं ना पिन्नियों में, उनकी पिन्नियाँ जो है ना वो हार्ड हो जाती हैं। और वो फिर लेकिन एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि अगर थोड़ी-सी भी आपको हार्ड लगे ना, आप इसको माइक्रोवेव में रख दें किसी छोटी-सी कटोरी में डाल के ना चीनी की, तो वो थोड़ी देर बाद आप उसको एक आधा सेकंड कह रहे, एक आधा मिनट लगाएँगे ना, वो बहुत पहले की तरह सॉफ्ट हो जाएँगी, जैसे अभी आपने फ्रेश बनाई हो। ये नेक्स्ट डे का आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत हुई है, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।